नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं वह 20 कारण क्यों हिंदू धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खतरनाक रहस्य सबसे पहले आपको पता चले। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म वैज्ञानिक है क्योंकि यह उस पर आधारित है जिसे जाना जा सकता है, अंतर ज्ञान और अनुभव किया जा सकता है। स्वर्ग पाने के लिए किसी अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है। ऋषियों के पास न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांसारिक मामलों में भी गहन अंतर्दृष्टि थी। ऋग्वेद 10.22.14 में कहा गया है कि पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर घूमती है आदि। फिर भी हिंदू बच्चे भी इसके बारे में नहीं सुनते हैं। योग एक सत्यापित विज्ञान है और जो कोई भी इसे नकारता है उसे इसे छद्म विज्ञान कहने से पहले इसे समझना चाहिए। ये प्रकृति में धार्मिक भी नहीं है या इसकी परिभाषा भी बहुत दूर की है। इसके अलावा हठ योग को एरोबिक्स के एक रूप के रूप में दर्शाया गया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नीचे कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण दिए गए हैं जो हिंदू धर्म के कुछ दैनिक कार्यों के हैं और इससे हिंदू धर्म के बारे में स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि यह एक बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। हिंदू धर्म के कई अन्य प्रमाण हैं। यह एक महान विज्ञान है जिसमें हमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान आदि जैसे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र का सारा ज्ञान मिलता है। अब हम जानेंगे कि क्यों दोनों हथेलियों को जोड़कर अभिवादन करते हैं। हिंदू संस्कृति में लोग अपनी हथेलियां जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं जिसे नमस्कार कहा जाता है। इस परंपरा के पीछे सामान्य कारण यह है कि दोनों हथेलियों को जोड़कर अभिवादन करना सम्मान का प्रतीक है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहें तो दोनों हाथों को जोड़ने से सभी उंगलियों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं जो आंखों, कानों और दिमाग के दबाव बिंदुओं को दर्शाते हैं। उन्हें एक साथ दबाने से दबाव बिंदु सक्रिय होते हैं जो हमें उस व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने में मदद करते हैं। और कोई कीटाणु नहीं, क्योंकि हम कोई शारीरिक संपर्क नहीं बनाते हैं। अब आप जानिए हिंदू महिलाएं पैर की अंगुली में अंगूठी क्यों पहनती हैं। पैर की अंगुली में अंगूठी पहनना सिर्फ विवाहित महिलाओं का महत्व नहीं है बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी है। आमतौर पर पैर की दूसरी उंगली में बिछिया पहनी जाती है। दूसरी उंगली से एक खास नस गर्भाशय से जुड़ती है और हृदय तक जाती है। इस उंगली में बिछिया पहनने से गर्भाशय मजबूत होता है। ये गर्भाशय में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करके उसे स्वस्थ रखता है और मासिक धर्म चक्र नियमित होता है। चूंकि चांदी एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए यह पृथ्वी से ध्रुवीय ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे शरीर में पहुंचाता है। आप जानते हैं क्यों नदी में सिक्के फेंकते हैं। इस कृत्य के लिए सामान्य तर्क ये दिया जाता है कि इससे सौभाग्य मिलता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहें तो प्राचीन काल में आज के स्टेनलेस स्टील के सिक्कों के विपरीत अधिकांश मुद्रा तांबे से बनी होती थी। तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है जो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। नदी में सिक्के फेंकना हमारे पूर्वजों का एक तरीका था जिससे हम सुनिश्चित करते थे कि हम पानी के हिस्से के रूप में पर्याप्त तांबा ग्रहण करें, क्योंकि नदियां पीने के पानी का एकमात्र स्रोत थीं। इसे एक रिवाज बनाने से यह सुनिश्चित हुआ कि हम सभी इस प्रथा का पालन करें। 4. माथे पर तिलक कुमकुम टीका लगाना। अब हम जानेंगे कि क्यों माथे पर तिलक कुमकुम टीका लगाना चाहिए। माथे पर दोनों भौहों के बीच एक ऐसा स्थान है जिसे प्राचीन काल से मानव शरीर में एक प्रमुख तंत्रिका बिंदु माना जाता है। माना जाता है कि तिलक ऊर्जा के नुकसान को रोकता है। भौहों के बीच लाल कुमकुम मानव शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने और एकाग्रता के विभिन्न स्तरों को नियंत्रित करने के लिए कहा जाता है। कुमकुम लगाते समय भौहों के मध्य क्षेत्र और आज्ञा चक्र पर स्थित बिंदु अपने आप दब जाते हैं। इससे चेहरे की मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति भी सुगम होती है। अब जानेंगे कि मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं।
मंदिर में आने वाले लोगों को गर्भगृह या गर्भ कक्ष में प्रवेश करने से पहले घंटी बजानी चाहिए और बजानी चाहिए जहां मुख्य मूर्ति रखी जाती है। आगम शास्त्र के अनुसार घंटी का उपयोग बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए ध्वनि देने के लिए किया जाता है और घंटी की आवाज भगवान को प्रसन्न करती है। हालांकि घंटियों के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि उनकी आवाज हमारे दिमाग को साफ करती है और हमें तेज रहने और भक्ति के उद्देश्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। ये घंटियां इस तरह से बनाई गई हैं कि जब वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं तो ये हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं भागों की एकता बनाती है। जिस क्षण हम घंटी बजाते हैं यह एक तीखी और स्थायी ध्वनि उत्पन्न करती है जो प्रतिध्वनि मोड में कम से कम 7 सेकंड तक रहती है। प्रतिध्वनि की अवधि हमारे शरीर के सभी 7 उपचार केंद्रों को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। इसका परिणाम हमारे मस्तिष्क को सभी नकारात्मक विचारों से खाली करना है। आप जानते हैं कि हम मसाले से क्यों शुरू करते हैं और मीठे से खत्म करते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि हमें अपने भोजन की शुरुआत मसालेदार चीज से करनी चाहिए और मीठे व्यंजन अंत में खाने चाहिए। इस खाने की प्रथा का महत्व यह है कि जहां मसालेदार चीजें पाचन रस और एसिड को सक्रिय करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से और कुशलता से चलती रहे, वहीं मिठाई कार्बोहाइड्रेट पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसलिए मिठाई को हमेशा अंतिम आइटम के रूप में लेने की सलाह दी जाती है। अब आप जानिए भारतीय लड़कियां हाथ और पैरों पर मेहंदी क्यों लगाती हैं। हाथों को रंग देने के अलावा मेहंदी एक बहुत ही शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी है। शादियां तनावपूर्ण होती हैं और अक्सर तनाव के कारण सिर दर्द और बुखार होता है। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता है, घबराहट के साथ उत्साह का मिश्रण दूल्हा और दुल्हन पर भारी पड़ सकता है। मेहंदी लगाने से बहुत ज्यादा तनाव से बचा जा सकता है क्योंकि यह शरीर को ठंडा रखता है और नसों को तनावग्रस्त होने से बचाता है। यही कारण है कि मेहंदी को हाथ और पैरों पर लगाया जाता है, जो शरीर में तंत्रिका अंग का स्थान होते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों फर्श पर बैठकर खाना खाना उचित है। तो सुनिए, परंपरा सिर्फ फर्श पर बैठकर खाने के बारे में नहीं है, ये सुखासन स्थिति में बैठने और फिर खाने के बारे में है। सुखासन वह स्थिति है जिसका हम आमतौर पर योग आसनों के लिए उपयोग करते हैं। जब आप फर्श पर बैठते हैं तो आप आमतौर पर क्रॉस लेग बैठते हैं। सुखासन या अर्ध पद्मासन, आधा कमल, जो ऐसे आसन हैं जो तुरंत शांति की भावना लाते हैं और पाचन में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पाचन के लिए पेट को तैयार करने के लिए आपके मस्तिष्क को स्वचालित रूप से संकेत देता है। तो अब आपको बताऊंगा उत्तर की ओर सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। मिथ ये है कि यह भूत या मृत्यु को आमंत्रित करता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव शरीर का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे हृदय का चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह होता है और पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारे शरीर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से पूरी तरह से विषम हो जाता है। इससे रक्तचाप से संबंधित समस्याएं होती हैं और चुंबकीय क्षेत्रों की इस विषमता को दूर करने के लिए हमारे हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा एक और कारण यह है कि हमारे शरीर में हमारे रक्त में महत्वपूर्ण मात्रा में आयरन होता है। जब हम इस स्थिति में सोते हैं तो पूरे शरीर से आयरन मस्तिष्क में इकट्ठा होने लगता है। इससे सिर दर्द, अल्जाइमर रोग, संज्ञानात्मक गिरावट, पार्किंसन रोग और मस्तिष्क विकृति हो सकती है। आप जानते हैं कि हम कान क्यों छिदवाते हैं? हिंदू लोकाचार में कान छिदवाने का बहुत महत्व है। कई चिकित्सक और दार्शनिक मानते हैं कि कान छिदवाने से बुद्धि, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। बातूनीपन जीवन ऊर्जा को नष्ट कर देता है। कान छिदवाने से वाणी पर संयम रखने में मदद मिलती है। इससे अशिष्ट व्यवहार कम होता है और कान की नलिकाएं विकारों से मुक्त हो जाती हैं। यह विचार पश्चिमी दुनिया को भी पसंद आता है, इसलिए वे फैशन के तौर पर फैंसी झुमके पहनने के लिए अपने कान छिदवा रहे हैं।
अब जानिए कि सूर्य नमस्कार के पीछे की राज। हिंदुओं में सुबह सुबह जल चढ़ाकर सूर्य देव को श्रद्धांजलि देने की परंपरा है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि दिन के उस समय पानी के माध्यम से या सीधे सूर्य की किरणों को देखना आँखों के लिए अच्छा होता है और साथ ही इस दिनचर्या का पालन करने के लिए जागने से हम सुबह की जीवन शैली के प्रति प्रवृत्त होते हैं और सुबह का समय दिन का सबसे प्रभावी हिस्सा साबित होता है। अब जानिए पुरुष सिर पर छोटी टिप्पी। आयुर्वेद के सबसे प्रमुख शल्य चिकित्सक सुश्रुत ऋषि ने सिर पर सबसे संवेदनशील स्थान को अधिपति मर्म के रूप में वर्णित किया है, जहां सभी तंत्रिकाओं का एक समूह होता है। शिखा इस स्थान की रक्षा करती है। नीचे मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र होता है, जहां शरीर के निचले हिस्से से सुषुम्ना तंत्रिका आती है। योग में ब्रह्मरंध्र सबसे ऊंचा 7वां चक्र है, जिसमें 1000 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। ये ज्ञान का केंद्र है। गांठदार शिखा इस केंद्र को बढ़ावा देने और इसकी सूक्ष्म ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करती है, जिसे ओजस के रूप में जाना जाता है। अब आप जानिए कि हम उपवास क्यों करते हैं। उपवास के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत आयुर्वेद में पाया जाता है। इस प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली में कई बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र में विषाक्त पदार्थों का जमा होना माना जाता है। विषाक्त पदार्थों की नियमित सफाई से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उपवास करने से पाचन अंगों को आराम मिलता है और शरीर के सभी तंत्र साफ और दुरुस्त हो जाते हैं। पूर्ण उपवास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और उपवास के दौरान कभी कभी गर्म नींबू के रस का सेवन पेट फूलने से बचाता है। चूंकि आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 80% तरल और 20% ठोस से बना है, इसलिए पृथ्वी की तरह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल शरीर की तरल सामग्री को प्रभावित करता है। ये शरीर में भावनात्मक असंतुलन का कारण बनता है, जिससे कुछ लोग तनावग्रस्त, चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं। उपवास एक मारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह शरीर में एसिड की मात्रा को कम करता है, जो लोगों को अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि कैलोरी प्रतिबंध के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, प्रतिरक्षा विकार आदि के जोखिम को कम करना। अब आप जानिए कि चरण स्पर्श का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण क्या है। आमतौर पर जिस व्यक्ति के आप पैर छू रहे हैं, वह या तो बूढ़ा होता है या फिर धार्मिक होता है। जब वे आपके द्वारा किए गए सम्मान को स्वीकार करते हैं, जो आपके अहंकार में कमी और जिसे आपकी श्रद्धा कहा जाता है, से आया है, तो उनके दिल से सकारात्मक विचार और ऊर्जा निकलती है, जिसे उनकी करुणा कहा जाता है, जो उनके हाथों और पैरों की उंगलियों के माध्यम से आप तक पहुंचती है। संक्षेप में, पूरा किया गया सर्किट ऊर्जा के प्रवाह को सक्षम बनाता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे दो दिमाग और दिल के बीच एक त्वरित कनेक्शन चालू हो जाता है। एक हद तक हाथ मिलाने और गले लगाने से भी यही हासिल होता है। हमारे मस्तिष्क से शुरू होने वाली नसें आपके पूरे शरीर में फैलती हैं। ये नसें या तार आपके हाथ और पैरों की उंगलियों में समाप्त होते हैं। जब आप अपने हाथ की उंगलियों को उनके विपरीत पैरों की उंगलियों से जोड़ते हैं, तो तुरंत एक सर्किट बन जाता है और दो शरीरों की ऊर्जाएं जुड़ जाती हैं। आपकी उंगलियां और हथेलियां ऊर्जा के रिसेप्टर बन जाती हैं और दूसरे व्यक्ति के पैर ऊर्जा के दातक बन जाते हैं। अब हम जानेंगे कि विवाहित महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं। ये जानना दिलचस्प है कि विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का शारीरिक महत्व है। आधुनिक सिंदूर में सिंदूर का उपयोग किया जाता है, जो सिंदूर का शुद्ध और चूर्णित रूप है, जिसमें पारा सल्फाइड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। पहले सिंदूर हल्दी चूना, अन्य हर्बल सामग्री और धातु पारा को मिलाकर बनाया जाता था। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करने के अलावा यौन इच्छा को भी सक्रिय करता है। ये भी बताता है कि विधवाओं के लिए सिंदूर क्यों वर्जित है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए सिंदूर को पिट्यूटरी ग्रंथि तक लगाया जाना चाहिए, जहां हमारी सभी भावनाएं केंद्रित होती हैं। पारा तनाव और तनाव को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। अब जानिए हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं।
पीपल का पेड़ एक साधारण व्यक्ति के लिए लगभग बेकार है, सिवाय इसकी छाया के। पीपल का कोई स्वादिष्ट फल नहीं होता, इसकी लकड़ी किसी भी काम के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती, फिर एक आम ग्रामीण या व्यक्ति इसकी पूजा क्यों करे या इसकी देखभाल क्यों करे? हमारे पूर्वजों को पता था कि पीपल उन बहुत कम पेड़ों में से एक है, या शायद एकमात्र पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन पैदा करता है। इसलिए इस पेड़ को इसके अनोखे गुण के कारण बचाने के लिए उन्होंने इसे भगवान धर्म से जोड़ दिया। अब आप जानिए हम तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं। हिंदू धर्म ने तुलसी को मां का दर्जा दिया है। तुलसी को पवित्र या पवित्र तुलसी के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में इसे धार्मिक और आध्यात्मिक भक्त के रूप में मान्यता दी गई है। वैदिक ऋषियों को तुलसी के लाभों का पता था और इसीलिए उन्होंने इसे देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया और पूरे समुदाय को एक स्पष्ट संदेश दिया कि लोगों को इसकी देखभाल करने की जरूरत है, चाहे वे पढ़े लिखे हों या अनपढ़। हम इसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह मानव जाति के लिए संजीवनी की तरह है। तुलसी में बेहतरीन औषधीय गुण होते हैं। यह एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। रोजाना चाय में या किसी और तरह से तुलसी लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पीने वाले को बीमारियों से बचाने, उसकी स्वास्थ्य स्थिति को स्थिर करने, उसके शरीर की प्रणाली को संतुलित करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके जीवन को लंबा करने में मदद मिलती है। घर में तुलसी का पौधा रखने से कीड़े मकोड़े और मच्छर घर में नहीं घुसते। ऐसा कहा जाता है कि सांप तुलसी के पौधे के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। शायद इसीलिए प्राचीन लोग अपने घरों के आसपास तुलसी की बहुत सारी फसल उगाते थे। अब बताऊंगा कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। हिंदू धर्म किसी भी अन्य धर्म से ज्यादा मूर्ति पूजा का प्रचार करता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्रार्थना के दौरान एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। मनोचिकित्सकों के अनुसार एक व्यक्ति जो देखता है उसके अनुसार अपने विचारों को आकार देता है। अगर आपके सामने 3 अलग अलग वस्तुएं हैं, तो आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके अनुसार आपकी सोच बदल जाएगी। इसी तरह प्राचीन भारत में मूर्ति पूजा की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जब लोग मूर्तियों को देखें तो उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने और मानसिक विचलन के बिना ध्यान लगाने के लिए ध्यान केंद्रित करना आसान हो। अब आप जानिए हिंदू महिलाएं चूड़ियां क्यों पहनती हैं। आमतौर पर किसी भी इंसान की कलाई का हिस्सा लगातार सक्रिय रहता है। साथ ही इस हिस्से में नाड़ी की धड़कन को सभी प्रकार की बीमारियों के लिए जांचा जाता है। महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली चूड़ियां आमतौर पर हाथ के कलाई वाले हिस्से में होती हैं और इसके लगातार घर्षण से रक्त संचार का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा बाहरी त्वचा से होकर गुजरने वाली बिजली फिर से व्यक्ति के शरीर में वापस आ जाती है, क्योंकि अंगूठी के आकार की चूड़ियां होती हैं, जिनका कोई छोर नहीं होता है, जो ऊर्जा को बाहर भेजने के बजाय उसे वापस शरीर में भेज देता है। अब जानिए हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। मंदिर रणनीतिक रूप से ऐसे स्थान पर स्थित होते हैं जहां उत्तर दक्षिण ध्रुव के चुंबकीय और विद्युत तरंग वितरण से सकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। मुख्य मूर्ति को मंदिर के मुख्य केंद्र में रखा जाता है, जिसे गर्भगृह या मूलस्थानम के रूप में जाना जाता है। वास्तव में मंदिर की संरचना मूर्ति रखने के बाद बनाई जाती है। यह मूलस्थानम वह जगह है जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें अधिकतम पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि मुख्य मूर्ति के नीचे वैदिक लिपियों से अंकित कुछ तांबे की प्लेटें दबी हुई हैं। वे वास्तव में क्या हैं? नहीं, वे भगवान पुजारियों के फ्लैश कार्ड नहीं हैं जब वे श्लोक भूल जाते हैं। तांबे की प्लेट पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करती है और इसे आसपास के वातावरण में विकीर्ण करती है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो नियमित रूप से मंदिर जाता है और मुख्य मूर्ति के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है, उसे चुंबकीय तरंगें मिलती हैं और उसका शरीर इसे अवशोषित करता है। यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और नियमित रूप से आने से वह इस सकारात्मक ऊर्जा को अधिक अवशोषित कर पाएगा। वैज्ञानिक रूप से यह एक सकारात्मक ऊर्जा है जिसकी हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।